हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आधुनिक काल हिंदी में। जो हमारी हिंदी की बुक है, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक है, इससे हम अपनी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं और इससे अदर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन हिंदी के लिए लग जाते हैं, जिन भी एग्ज़ामों में हिंदी पूछी जाती है। तो आज हम इसमें आधुनिक काल पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा है, हमें रिवीजन करना है, तो चलो देखते हैं ना। आधुनिक काल। आधुनिक काल किसे कहते हैं? भारतेंदु युग को, या भारतेंदु युग को ही आधुनिक काल कहा जाता है। जब भारतेंदु युग शुरू हुआ तभी आधुनिक काल कहा जाता है और इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम पुनर्जागरण काल भी है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल जो नाम है वो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। रैनसे का मतलब है नवजागरण या पुनर्जागरण काल। रैनसे और नवजागरण पुनर्जागरण काल एक ही बात है। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशे शेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। किसमें किया था? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। क्या कहा है? कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। कौन कौन से किए हैं? लोक जागरण और भक्ति आंदोलन। लोक जागरण पहला हिस्सा है और उसे ही भक्ति आंदोलन कहा गया है। और दूसरा जो इनका हिस्सा है ये है नव जागरण। क्या है? नव जागरण। हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। नवजागरण को क्या कहते हैं? हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल हम इसे ही कहते हैं। ये दूसरा हिस्सा रामविलास शर्मा जी ने दिया है। आगे क्या कहते हैं रामविलास शर्मा जी? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। क्या अंतर व्यक्त किया है? लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। सामंतवाद का विरोध करता है और मानवता का हितैषी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। जो भक्ति आंदोलन है उसी काव्य को लोक जागरण का काव्य कहा गया है। जो भक्ति आंदोलन का काव्य ही से कहेंगे, भक्ति आंदोलन के काव्य को ही लोक जागरण का काव्य कहा जाता है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। स्वर मतलब होता है ध्वनि, जिसकी सबसे पहली ध्वनि क्या है? साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी है, परंतु मानवतावादी है। इनका तो वह साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध करती है, लेकिन मानवतावाद का विरोध नहीं करती है। उसका क्या करती है? मानवतावाद को बढ़ावा देती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ था, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। यानी जो 1857 की क्रांति जो मेरठ से शुरू हुई थी, तब भी नवजागरण की शुरुआत हो गई थी, परंतु जब भारतेंदु युग आया उसमें वह और व्यापक हो गई, यानी कि और ज़्यादा बढ़ गई। तब तो शुरू हुई थी, लेकिन वो बढ़ना शुरू उसका कब हुआ? जब भारतेंदु युग शुरू हुआ। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियाँ द्विवेदी युग में और पुष्ट हो गई। यानी कि जो साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी उसकी प्रवृत्ति थी, वह द्विवेदी युग जब आया उस समय और द्विवेदी युग के समय और पुष्ट हो गई, यानी फली फूली हैं।
फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियाँ क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई हैं। जब हमारा निराला के साहित्य में कलात्मक रूप से उनकी विचारधारा या प्रवृत्तियाँ क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई है। निराला के समय में जब निराला जी ने अपने साहित्य को लिखा तो उसमें कलात्मक ढंग और विचारधारा जो उनकी थी उसमें उन्होंने और भी अधिक क्रांतिकारी का रूप धारण कर लिया था, यानी क्रांतिकारी के रूप में व्यक्त की गई हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि जो पुनर्जागरण है दो जातियों की सांस्कृतिक टकराहट, यानी दो जातियों के सामने सामने की लड़ाई से उत्पन्न जो ऊर्जा निकली है उसका रचनात्मक ऊर्जा कहा गया है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। कहा जाता है कि हिंदी में जब आधुनिकता का उदय या पुनर्जागरण माना जाता है उसका जो प्रवर्तक है, उसका जो पिता है या पितामह है, वो भारतीय हिंदू जी को ही माना जाता है। विभिन्न विद्वानों यहाँ देख लेंगे, यहाँ से हो गया था ना, वो छूट गया, नहीं वीडियो में आ रहा था, इसे देखेंगे। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक या पितामह भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। किसे? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। हिंदी में आधुनिकता या पुनर्जागरण का प्रवर्तक भी और पितामह भी भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतीय हिंदू युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है, यानी कि प्रश्नोत्ता जो थे वे मिश्र बंधु थे। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने वर्तमान काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। किसे दिया है? भारतीय हिंदू युग को। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है। केसरी नारायण शुक्ल ने, इन्होंने भारतीय हिंदू युग को भारतीय हिंदू युग ही माना है क्योंकि कोई नाम नहीं दिया हुआ है। रामविलास शर्मा, इन्होंने इसे नवजागरण नाम से संबोधित किया है, नवजागरण कहा है। और किस किस समय में? मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल 1869 से 1888 तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है नई धारा प्रथम उत्थान। रामकुमार वर्मा ने 1870 से 1900 ईस्वी तक माना है। केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 ईस्वी तक माना है। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय हिंदू पूर्व काव्य धारा, है ना, किस टाइम से किस टाइम तक है और क्या थी। भारतीय हिंदू के पहले भी काव्य धारा थी और क्या थी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना।